अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम अब्दुल्लाह के अस्सल अज़ान क्लॉक की मुकम्मल सेटिंग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अस्सल अज़ान क्लॉक का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे अच्छी तरह से सेट करना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अस्सल अज़ान क्लॉक की सेटिंग होती कैसे है। अस्सल अज़ान क्लॉक में सेटिंग STS6 मोबाइल ऐप की मदद से की जाती है। तो सबसे पहले एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर STS6 ऐप सर्च करेंगे, फिर यहाँ से ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। अब मोबाइल ऐप ओपन करने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो हमारा अज़ान क्लॉक ऑन रहे और अपने मोबाइल में वाईफाई और लोकेशन भी ऑन रखे। तो अब हम STS6 मोबाइल ऐप ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा मोबाइल हमारे अस्सल अज़ान क्लॉक से सिंक हो गया है। अब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही पिन यानी पासवर्ड मांग रहा है। तो अब हम यहाँ कंपनी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यानी 1111 टाइप करेंगे। वैसे ये कंपनी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, आप चाहे तो इसकी जगह अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेटिंग समझने के लिए हमारा पासवर्ड सेटिंग वाला वीडियो देख लें। अब पासवर्ड टाइप करने के बाद हम अपने मेन मेन्यू में पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ सलाह टाइम, कलर, लोकेशन, हिजरी डेट, टुलू ग्रुप, पावर सेवर, कुरान प्लेयर, साउंड सेटिंग और अलार्म सेटिंग के ऑप्शंस मौजूद है। हम इन तमाम सेटिंग्स को एक एक करके समझेंगे, लेकिन बाकी सेटिंग्स करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी सेटिंग्स करनी होती है। उसके लिए पहले हम इस लोकेशन सेटिंग पर आ जाएंगे और फिर यहाँ अपडेट लोकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने से आप देख सकते हैं हमारी लोकेशन अपडेट हो गई। इस सेटिंग से आपका अज़ान क्लॉक आपके लोकेशन के मुताबिक अपडेट हो जाता है। और अब इसके नीचे यहाँ से हम अज़ान टाइम के लिए अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ प्रेफरेंस में दो ऑप्शंस मौजूद हैं, हनफी और अव्वल। तो पहले हम हनफी प्रेफरेंस के साथ अज़ान टाइम सेटिंग समझते हैं। हमने यहाँ हनफी सेलेक्ट कर लिया है और अब इस सेटिंग को सेव कर लेंगे। सेव करते ही हम मेन मेन्यू में वापस आ जाते हैं। तो अब हम सलाह टाइम पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही सलाह की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हम फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और जुमा के अज़ान के टाइम सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको फज्र की सेटिंग करके दिखाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझ लीजिए, दरअसल हनफी प्रेफरेंस में अज़ान टाइम सेटिंग के लिए 3 चीज़ें दी गई है। सबसे पहले जमात लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ एक बात बताते चले, दरअसल अस्सल अज़ान क्लॉक एक अज़ान क्लॉक है, तो इसमें कहीं भी जमात टाइम डिस्प्ले नहीं होता। लेकिन अज़ान टाइम सेट करने में आपको आसानी हो, इसलिए यहाँ जमात का ऑप्शन दिया गया है। तो अब हमें अज़ान टाइम सेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक जमात टाइम लिखना है। मिसाल के तौर पर हमें अपनी फज्र जमात का वक्त सुबह 5:50 पर रखना है। तो हम यहाँ 5 और यहाँ 50 टाइप कर लेंगे। अब हमें अपनी जमात टाइम से जितने मिनट पहले अपनी अज़ान रखना है उतने मिनट यहाँ अज़ान के सामने टाइप कर लेंगे। मान लीजिए हमें फज्र अज़ान जमात टाइम से 15 मिनट पहले रखना है, तो हम यहाँ 15 टाइप कर देंगे। और फिर यहाँ देखिए चेंज बाय लिखा हुआ है। इसका मतलब जब दिन छोटे या बड़े होने की वजह से हमारी नमाज़ों के वक्त में तब्दीली होती है, तो वो तब्दीली कितने मिनट्स के फॉर्मेट यानी तरतीब में होगी। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हमारी फज्र अज़ान का वक्त 5-5 मिनट की तरतीब में चेंज हो, तो हम यहाँ 5 सेलेक्ट करेंगे। इससे अब दिन बढ़ने पर हमारी फज्र अज़ान का वक्त 5-5 मिनट के हिसाब से कम होता रहेगा, और जब दिन बढ़ने की बजाय घटना शुरू होगा तो हमारी फज्र अज़ान का वक्त 5-5 मिनट के हिसाब से ही बढ़ने लगेगा। ये तब्दीली का फॉर्मेट आप अपने हिसाब से 1, 5, 10 या 15 मिनट में रख सकते हैं। बस यहाँ से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और अब इन सेटिंग्स को यहाँ सेव पर क्लिक करके सेव करेंगे। सेव करते ही आप देख सकते हैं कि हमारी फज्र की सेटिंग सेव हो गई। अब इसी तरह हम यहाँ अपनी ज़ोहर की भी सेटिंग कर सकते हैं। बस यहाँ अपने हिसाब से अपनी ज़ोहर जमात का वक्त टाइप कर लीजिए और जमात से जितने मिनट पहले अज़ान रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लीजिए। लेकिन ज़ोहर का चेंज बाय सेट करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि आमतौर पर ज़ोहर और जुमा का वक्त साल भर एक ही रखा जाता है। तो हमारे अस्सल अज़ान क्लॉक में ज़ोहर और जुमा के लिए ख़ास ऑप्शन दिया गया है, जिसकी मदद से आप ज़ोहर और जुमा का वक्त हमेशा एक ही टाइम पर सेट कर सकते हैं। उसके लिए बस आप चेंज बाय में आकर 15 सेलेक्ट कर लें। 15 सेलेक्ट करने से आपके अस्सल अज़ान क्लॉक में अज़ान का वक्त हमेशा फ़िक्स रहेगा। अच्छा, लेकिन ये 15 पर टाइम फिक्स करने का ऑप्शन सिर्फ ज़ोहर और जुमा के लिए खास है। बाकी नमाज़ों में 15 सेलेक्ट करने पर आपके उस नमाज का वक्त
15 मिनट के फॉर्मेट से तब्दील होने लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि दिन के बड़े छोटे होने पर आपकी ज़ोहर का वक्त बाकी नमाजों की तरह ऑटोमेटिक तब्दील होते रहे, तो आप चेंज बाय में 1, 5 या 10 मिनट में से अपने मुताबिक कोई एक फॉर्मेट सेट कर ले। लेकिन हम फिलहाल 15 सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी ज़ोहर का वक्त तब्दील ना हो। अब इसे भी सेव कर दे। इसी तरह से हम एक एक करके अपनी बाकी नमाजों के वक्त भी सेट कर सकते हैं। लेकिन मगरिब की सेटिंग में चेंज बाय सेट करने से पहले ये बात समझ लीजिए कि मगरिब का वक्त काफ़ी तेज़ी से बदलता है और ये तब्दीली एक एक मिनट के हिसाब से ही होती रहती है। तो इसमें आपको कोई परेशानी पेश ना आए, इसलिए मगरिब का चेंज बाय 1 मिनट पर ही डिफ़ॉल्ट फिक्स किया गया है। अब आप मगरिब के चेंज बाय में कोई भी नंबर सेलेक्ट कर ले, आपके मगरिब का वक्त 1 मिनट के फॉर्मेट में ही कम या ज़्यादा होगा। अब तमाम सलाह सेटिंग सेव करने के बाद इस बैक बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही हम अपने मेन मेन्यू में वापस आ जाएंगे। तो चलिए अब हम अव्वल प्रेफरेंस में अजान सेटिंग कैसे करना है समझते हैं। तो उसके लिए हम फिर से लोकेशन सेटिंग में जाकर अपना प्रेफरेंस अव्वल सेलेक्ट करेंगे और फिर इसे सेव करके मेन मेन्यू में वापस आ जाएंगे। अब यहाँ सलाह सेटिंग पर क्लिक करना है। ये देखिए, अब यहाँ अव्वल प्रेफरेंस के साथ अजान टाइम सेटिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है, अजान, जहाँ आप डायरेक्ट अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी अजान का टाइम टाइप कर लें। मान लीजिए कि हमें अपनी फजर अजान 5:30 पर रखना है, तो हम यहाँ 5 और यहाँ 30 टाइप कर देंगे और इसे यहाँ से सेव कर ले। बस इसी तरह आप अपनी तमाम अजानों का टाइम सेट कर सकते हैं। बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक टाइम टाइप करके सेव कर दीजिए। अब दिन के बड़े छोटे होने पर अव्वल प्रेफरेंस में अजान का वक्त 1 मिनट के फॉर्मेट में ही ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। इन तमाम अजानों की सेटिंग सेव करने के बाद हम बैक बटन पर क्लिक करके मेन मेन्यू में वापस आ जाएंगे। अब हमारी अगली सेटिंग है कलर्स। तो हम कलर्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे मोबाइल स्क्रीन पर अस्सल अजान क्लॉक में दिखाई जाने वाली इन जानकारियों की लिस्ट ओपन हो गई है और इन सब के सामने एक एक कलर टैब नज़र आ रहे हैं। दरअसल इस सेटिंग की मदद से हम अपने अजान क्लॉक में दिखाई जाने वाली इन जानकारियों के कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक्चुअल टाइम का कलर चेंज करके दिखाते हैं। ये देखिए, फ़िलहाल यहाँ एक्चुअल टाइम का कलर ब्लू है। अब हम यहाँ टाइम के सामने वाले कलर टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ 9 मुख्तलिफ कलर्स के ऑप्शन के साथ हमारा कलर पैनल ओपन हो गया है। अब यहाँ से इन कलर्स में से अपनी पसंद का एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारे अजान क्लॉक में एक्चुअल टाइम का कलर चेंज हो रहा है। तो चलिए हम ये ग्रीन वाला सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। इसी तरह हम इन बाकी जानकारियों के कलर्स भी तब्दील कर सकते हैं। अपने पसंद का कलर सेट करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ बता रहा है कलर सेट सक्सेसफुली। अब इसे ओके करेंगे। ओके करते ही हम फिर से मेन मेनू में वापस पहुँच जाएंगे। अब हमारी अगली सेटिंग है लोकेशन, जिसे हमने शुरू में ही समझ लिया था। तो लोकेशन के बाद हमारी अगली सेटिंग है हिजरी डेट। तो हम हिजरी डेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हिजरी डेट की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ गेट हिजरी पर क्लिक करें। क्लिक करते ही हमारी हिजरी डेट ऑनलाइन मौजूद हिजरी डेट के मुताबिक अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर कभी हिजरी डेट की हासिल की गई जानकारी आपके मुताबिक सही ना हो, तो यहाँ अपनी सही हिजरी डेट मैनुअली टाइप कर दें। अब इस सेटिंग को सेव करने से पहले हम नीचे मौजूद सहर और इफ्तार की सेटिंग को भी समझ लेते हैं। तो पहले हम सहर की सेटिंग देखते हैं। दरअसल अस्सल अजान क्लॉक आपके सिटी के सुबह सादिक का वक्त ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब आप अपनी सहरी का ख़त्म वक्त सुबह सादिक से एहतियात के तौर पर जितने मिनट पहले रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लीजिए। मिसाल के तौर पर हमें अपनी सहरी का वक्त सुबह सादिक से 5 मिनट पहले रखना है, तो हम यहाँ 5 टाइप कर लेंगे। इसी तरह हम इफ्तार टाइम भी सेट कर सकते हैं। लेकिन इफ्तार टाइम सेट करने से पहले ये बात समझ लीजिए कि अस्सल अजान क्लॉक आपके सिटी के गुरूब आफ्ताब का वक्त ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब हम अपने इफ्तार का वक्त गुरूब आफ्ताब से एहतियात के तौर पर जितने मिनट बाद रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हम 3 मिनट बाद रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ 3 टाइप कर लेंगे। इन सेटिंग्स को करने के बाद यहाँ सेव बटन पर क्लिक करें। ये देखिए, हमारी सेटिंग सेव हो गई। अब इसे ओके करें और ओके करते ही हम फिर से अपने मेन मेनू में वापस आ जाते हैं। अब हमारी अगली सेटिंग है तुलू गुरूब यानी मकरू औकात की सेटिंग। इसे क्लिक करने के बाद हमें तुलू, ज़वाल और गुरूब के ऑप्शंस मिलते हैं। वैसे हमारी अजान क्लॉक में आपके शहर के दिन के बढ़ने घटने के मुताबिक तुलू का वक्त शुरू होने का टाइम
और ज़वाल और गुरूब के ख़त्म होने का टाइम ऑटोमेटिकली सेट है। बस आप इन औकात की ड्यूरेशन यानी वक्फ़ा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम तुलू 20 मिनट, ज़वाल 10 मिनट और गुरूब 3 मिनट सेट कर लेते हैं। अब इसे भी सेव करेंगे। ये देखिए यहाँ सेविंग सक्सेसफुल बता रहा है। इसे ओके करेंगे। ओके करते ही हम फिर से अपने मेन मेनू में वापस आ जाएंगे। अब हमारी अगली सेटिंग है पावर सेवर। दरअसल आपके अजान क्लॉक में बने ग्राफिक कार्ड्स के पीछे लगी लाइट्स रात के वक्त ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है और सुबह सादिक से पहले खुद ब खुद ऑन भी हो जाती है, जिससे आपकी बिजली की बचत होती है और रात के वक्त असल अजान क्लॉक की रोशनी आपको डिस्टर्ब भी नहीं करती। दरअसल असल अजान क्लॉक में पावर सेवर के फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। बस यहाँ हमें लाइट के ऑफ होने का टाइम सेट करने का ऑप्शन मिलता है, तो उसके लिए हम पहले यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही 4 वक्त के ऑप्शन ओपन हो गए। रात 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे और 11 बजे। इनमें से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी एक वक्त सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट किए हुए वक्त से लेकर सुबह सादिक से 15 मिनट पहले तक आपके अजान क्लॉक की ग्राफिक की लाइट ऑफ रहेगी। पावर सेवर सेट करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक करके सेटिंग सेव कर ले और फिर मेन मेन्यू में वापस आ जाए। अब हमारी अगली सेटिंग है कुरान प्लेयर। जैसे कि आप जानते ही है कि असल अजान क्लॉक के साथ एक कुरान प्लेयर भी है, तो इस ऑप्शन की मदद से आप अपने अजान क्लॉक में मुकम्मल कुरान की कीरत और उर्दू तर्जुमा सुन सकते हैं। उसके लिए पहले हम कुरान प्लेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें सूरे फातिहा से लेकर सूरे नास तक हर सूरा का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ से आपको जिस सूरा को सुनना है उस पर क्लिक करें। मिसाल के तौर पर हमें सूरे बकरा सुनना है, तो सूरे बकरा पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए रुकू के लिहाज से मुकम्मल सूरे बकरा का प्लेयर ओपन हो गया है। अब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस रुकू को सुनना चाहे उसके सामने दिए गए प्ले आइकन पर क्लिक करें। जैसे हमें रुकू नंबर 5 प्ले करना है तो हम डायरेक्ट 5 नंबर रुकू के प्ले बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। देखा आपने, खूबसूरत आवाज़ में हमारी कीरत शुरू हो गई थी। अब यहाँ से हम कीरत का वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अगर हमें इसे पॉज करना है तो यहाँ पॉज पर क्लिक करके रोक सकते हैं और फिर हम जब चाहे रेज्यूम पर क्लिक करके अपनी कीरत वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं और जब पूरी तरह से बंद करना हो तो यहाँ स्टॉप पर क्लिक करके बंद कर दे। और अगर मान लीजिए हमें एक रुकू नहीं बल्कि पूरी सूरा एक साथ सुननी है तो हम अपने सेलेक्ट किए हुए सूरा के ऑप्शन में आकर बस यहाँ ऊपर प्ले ऑल पर क्लिक कर दें। इससे आपके अजान क्लॉक में मुकम्मल सूरा प्ले हो जाएगी। असल अजान क्लॉक में कुरान मजीद की मुकम्मल कीरत 8 मुख्तलिफ कारियों की खूबसूरत आवाज़ में मौजूद है। अपने पसंद की कीरत सेलेक्ट करने के लिए कुरान प्लेयर के मेन्यू में आकर यहाँ ऊपर दिए गए इस ड्रॉप आइकन पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको 8 मुख्तलिफ कारियों की लिस्ट मिल जाती है। इनमें से आप जिस कारी की आवाज़ में कुरान सुनना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट कर लें। और हाँ, यहाँ 2 मुख्तलिफ उर्दू तर्जुमे भी मौजूद है। आप चाहे तो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके मुकम्मल कुरान की खूबसूरत कीरत के साथ उर्दू तर्जुमा भी सुन सकते हैं। कुरान प्लेयर को समझने के बाद अब हम बैक बटन पर क्लिक करके फिर से मेन मेन्यू में आ जाते हैं। अब हमारी अगली सेटिंग है साउंड सेटिंग। तो अब हम साउंड सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ मुख्तलिफ साउंड सेटिंग के ऑप्शंस ओपन हो गए। तो अब हम एक एक करके इन सेटिंग्स को समझते हैं। यहाँ पहली सेटिंग है अजान। असल अजान क्लॉक में मुकम्मल अजान 20 मुख्तलिफ आवाज़ों में मौजूद है। आप देख सकते हैं फ़िलहाल यहाँ अजान 1 सेट है। अब इस प्लस आइकन पर एक बार क्लिक करने से अजान 2 आ गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इसी तरह प्लस आइकन पर क्लिक करके आप सारी अजानें सुन सकते हैं और इस लिस्ट में वापस पीछे की तरफ आना हो तो माइनस आइकन पर क्लिक करके आ सकते हैं। तो इन 20 अजानों में से आप अपनी पसंद के मुताबिक अजान सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर ज़रूरत ना हो तो आप यहाँ अजान 0 सेलेक्ट करके ऑफ कर सकते हैं। हम अपने लिए अजान 1 सेलेक्ट करके सेट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब अजान के बाद दूसरी साउंड सेटिंग है दुआ। असल अजान क्लॉक में अजान के बाद की दुआ का फीचर भी शामिल किया गया है।
इस फीचर को ऑन रखने के बाद आपको हर अजान के बाद दुआ भी सुनाई देगी। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह। अजान के बाद की दुआ 10 मुख्तलिफ आवाज़ों में मौजूद है। यहाँ इन प्लस माइनस बटन की मदद से आप अपनी पसंद की दुआ सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर ज़रूरत ना हो तो आप यहाँ दुआ 0 सेलेक्ट करके ऑफ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अपने लिए दुआ 1 सेलेक्ट करके सेट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारी अगली साउंड सेटिंग है बेल। अस्सला अज़ान क्लॉक में एवरी आवर बेल का भी ऑप्शन मौजूद है। इसे ऑन रखने से हर घंटे के मुकम्मल होने पर एक रिमाइंडर बेल की आवाज़ आती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें कुल 10 मुख्तलिफ बेल्स दिए गए हैं। प्लस माइनस बटन की मदद से हम इनमें से अपनी पसंद का बेल सेलेक्ट कर सकते हैं और ज़रूरत ना होने पर बेल 0 सेलेक्ट करके इसे ऑफ रखा जा सकता है। फ़िलहाल हम बेल 1 सेलेक्ट करके सेट पर क्लिक कर लेते हैं। अब इन तमाम साउंड सेटिंग को सेव पर क्लिक करके हम फिर से अपने मेन मेन्यू में वापस आ जाएंगे और अब हमारी अगली सेटिंग है अलार्म। तो हम अलार्म सेटिंग पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ 2 तरह के अलार्म ऑप्शंस मौजूद है, अलार्म 1 और अलार्म 2। दरअसल अलार्म 1 की मदद से नॉर्मल अलार्म क्लॉक की तरह इसमें भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अलार्म सेट किया जा सकता है। अलार्म सेट करने के लिए यहाँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक टाइम सेट कर ले। मिसाल के तौर पर हमें सुबह 9:30 बजे का अलार्म सेट करना है तो हम पहले आर में 9 सेलेक्ट करेंगे और फिर मिनट में 30 सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से अलार्म को ऑन कर देंगे और जब अलार्म की ज़रूरत ना हो तो इसे यहाँ से ऑफ़ कर दे। इस अलार्म के अलावा अस्सला अज़ान क्लॉक में सहरी और तहज्जुद में जागने के लिए एक ख़ास अलार्म दिया गया है। इसे सेट करने के लिए बस आप सुबह सादिक से जितने मिनट पहले जागना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ अलार्म 2 में सेलेक्ट कर ले। मिसाल के तौर पर हम सुबह सादिक से 30 मिनट पहले का अलार्म सेट करना चाहते हैं तो पहले हम यहाँ अलार्म 2 के सामने क्लिक करेंगे। क्लिक करने से हमारे सामने 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक की लिस्ट ओपन हो जाएगी और फिर हम इसमें से 30 सेलेक्ट कर लेंगे बस। और फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से इस अलार्म को ऑन या ऑफ़ किया जा सकता है। इस अलार्म की एक ख़ास बात यह है कि एक बार आपने अलार्म को सेट कर दिया तो सुबह सादिक का वक्त तब्दील होने पर इसे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह अलार्म सुबह सादिक के बदलते वक्त के साथ ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। आपको मैनुअल अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस यहाँ इन प्लस माइनस बटन पर क्लिक करके अपनी पसंद का अलार्म बेल सेलेक्ट कर लें और बेल सेलेक्ट करने के बाद सेट पर क्लिक करें और फिर इन तमाम सेटिंग को सेव करना ना भूलें। ये देखिए ये बता रहा है अलार्म सेव्ड सक्सेसफुली और इसे ओके करने के बाद हम फिर से मेन मेन्यू में वापस आ जाएंगे और इसी के साथ हमारा अस्सला अज़ान क्लॉक की तमाम सेटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम यहाँ एग्ज़िट पर क्लिक करके ऐप से बाहर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से अस्सला अज़ान क्लॉक की सेटिंग समझने में आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्लाज़, नेकियों का साथी।